हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय एसर में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 की न्यू एनसीईआरटी जो पूर्वी है उसकी 4th यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्पोर्ट्स एंड वेलनेस। ओके, तो इसका जो चैप्टर है इसका नाम है चेंज ऑफ हार्ट। चेंज ऑफ हार्ट मीन्स हृदय परिवर्तन। ओके, चेंज माने बदलाव, हार्ट माने हृदय, जिसे दिल कहते हैं तो हृदय कहेंगे। तो हृदय परिवर्तन, इसका हिंदी मीनिंग होगा हृदय परिवर्तन। ओके, तो नाउ स्टार्ट करते हैं। ओके, कोई नया होगा तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट है ऑन दैट डे, उस दिन एवरीवन वाज डिस्कसिंग देयर गेम एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल। यानी उस दिन जो बच्चे थे, हर कोई उनके गेम के बारे में डिस्कस कर रहा था। हर कोई बच्चा यानी हर कोई जना उनके गेम के बारे में डिस्कस कर रहा था और कह रहे थे कि प्रभात ने कितना अच्छा खेला, कि प्रभात ने वाओ मजा आ गया यार, प्रभात ने कितना अच्छा गेम खेला। ओके, तो ये सारी बातें कर रहे थे उस दिन हर कोई प्रभात के गेम के बारे में। ओके, नेक्स्ट है ठीक है, सरप्राइजिंगली प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट। अब हैरानी वाली बात यह है कि जो प्रभात था उस रात अच्छे से नहीं सो पाया। ठीक है, जो प्रभात था उस रात अच्छे से नहीं सो पाया। ओके, जो प्रभात था उस रात अच्छे से नहीं सो पाया। अब क्यों नहीं सो पाया? क्योंकि वो चीटिंग करके जीता था, है ना। ओके, नेक्स्ट आगे है, ही हैड won the game but he did not feel as happy as he usually did। अब क्या था, जो प्रभात था वो जीत तो गया था, वो गेम तो जीत गया, लेकिन उसे वो फील नहीं हो रहा था, उसे वो खुशी महसूस नहीं हो रही थी जो उसे यूजुअली, जो हमेशा जैसे गेम जीतता था उसकी जो खुशी होती थी, एक वैसी खुशी उसे फील नहीं हो रही थी। प्रभात को, जैसे वो यूजुअली यानी हमेशा जीतता था गेम को, और गेम को जीत के उस खुशी को फील करता था, ऐसी खुशी उसे फील नहीं हो रही थी क्योंकि वो चीटिंग करके जीता था। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे है, व्हाट वाज सरप्राइजिंग वाज द सूर्या डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग। और हैरानी वाली बात ये थी, आश्चर्य की बात ये थी कि जो सूर्य था वो बुरा फील नहीं कर रहा था, वो हार कर भी बुरा फील नहीं कर रहा था। ठीक है, जो सूर्य था वो तो हार गया था, लेकिन वो हार कर भी बुरा फील नहीं कर रहा था, यानी जो सूर्य था उसे हार कर भी बुरा नहीं लग रहा था। ओके, नेक्स्ट आगे है, व्हाट वाज मोर सरप्राइजिंग वाज दैट प्रभात सॉ। अब इससे भी हैरानी वाली बात यह है कि, इससे भी आश्चर्य वाली बात यह है कि प्रभात ने देखा कि, अब क्या देखा देखते हैं आगे। हाँ, सूर्या प्लेइंग बास्केटबॉल द नेक्स्ट डे। प्रभात ने देखा कि जो सूर्य था नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या था, जो सूर्य था वो बास्केटबॉल खेल रहा था। ओके, तो प्रभात ने नेक्स्ट डे अगले दिन देखा कि जो सूर्य था वो बास्केटबॉल खेल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आगे है, सूर्या वॉज सो होपलेस एट इट दैट ही कुड नॉट स्कोर अ बास्केट फॉर 10 मिनट्स। अब क्या था, जो सूर्य था बहुत होपलेस था। होपलेस उसे कहेंगे जो किसी भी काम को करने में सक्षम नहीं होता है। ठीक है, परफेक्ट नहीं होता है, यानी उसको कहेंगे किसी भी काम को करने में सक्षम ना हो। ओके, यह है होपलेस माने हैविंग नो स्किल इन समथिंग, यानी किसी भी काम को करने में उसकी स्किल ना हो। ठीक है, किसी भी काम को करना, कोई ऐसा काम जो उसको करना ना आता हो तो उसको कहेंगे होपलेस। ओके, तो उस काम को करने में सक्षम नहीं था, तो वो क्या था, सूर्य बहुत होपलेस था। ओके, और यहाँ तक कि वो 10 मिनट तक का एक भी स्कोर नहीं बना पाया बास्केटबॉल में, वो एक भी स्कोर नहीं बना पाया, एक भी पॉइंट नहीं बना पाया 10 मिनट तक का। वो कौन? जो सूर्य था वो बास्केटबॉल खेला था और उसको बास्केटबॉल खेलना नहीं आता था, वो होपलेस था उसमें कि मैं कैसे खेलूंगा करके, फिर भी उस गेम को वो खेल रहा था और 10 मिनट तक का वो एक भी स्कोर नहीं बना पाया बास्केटबॉल में। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, येट ही एंजॉयड प्लेइंग द गेम। फिर भी जो सूर्य था उस गेम को एंजॉय कर रहा था, खेल रहा था और एंजॉय कर रहा था उस गेम को। ओके, नेक्स्ट आगे है, his happy smile never left his face। और जो उसके चेहरे पर, जो सूर्य था उसके चेहरे पर जो हैप्पी खुशी की स्माइल थी वो कभी भी नहीं जाती थी। ठीक है, जो
सूर्य था उसके चेहरे पर जो हैप्पी स्माइल जो थी उसके चेहरे पर वो कभी भी नहीं जाती थी। ओके, नेक्स्ट आगे है प्रभात कीप्ड अ क्लोज वॉच ऑन सूर्या फॉर सम डेज। ओके, कीप्ड अ क्लोज वॉच ऑन इसका मतलब होता है निगरानी रखना, ठीक है, ऑब्जर्व करना यानी निगरानी रखना, इसको हिंदी में कहते हैं, ये लिखा है कीप्ड अ क्लोज वॉच ऑन, इसका मतलब है ऑब्जर्व करना यानी निगरानी रखना, निगरानी करना। ओके, तो इसका मीनिंग यह है। तो जो प्रभात था, प्रभात कुछ दिनों से जो सूर्य था उस पर निगरानी रख रहा था, उस पर निगरानी की उसने, जो सूर्य था, सॉरी हाँ प्रभात ने सूर्या, ठीक है, सूर्या को देख रहा था, सूर्या की एक्टिविटीज को निगरानी रख रहा था उस पर, ठीक है। जो प्रभात था वो सूर्या पर क्या रख रहा था, निगरानी रख रहा था, जो प्रभात था वो सूर्या पर निगरानी रख रहा था कुछ दिनों से, ठीक है, कुछ दिनों तक उसने, जो प्रभात था उसने सूर्या पर निगरानी रखी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ही वॉज ग्रेट एट सम थिंग्स टेरिबल एट अदर बट वॉट वॉज कॉमन वॉज द इंजॉयमेंट। ओके, जो सूर्य था उसमें बहुत सारी चीजें अच्छी थी, बहुत सारी चीजें अच्छी थी एंड बहुत सारी चीजें क्या थी उसमें बुरी थी। किसमें, सूर्या में। सूर्या में बहुत सारी चीजें अच्छी थी और बहुत सारी चीजें बुरी थी। ओके, लेकिन उन सारी चीजों में जो कॉमन थी वो एक चीज थी, यानी बुरी चीज में भी वो थी और अच्छी चीज में भी वो थी, ठीक है। सूर्य जो भी काम करता था उसमें बुरी चीज में भी वो चीज थी और अच्छी चीज में भी वो चीज थी, तो वो क्या था, इंजॉयमेंट। ओके, तो बुरी चीज में भी यानी वो हारने में भी इंजॉयमेंट करता था और जीतने में भी इंजॉयमेंट करता था, जो सूर्य था वो। ओके, ये चीज उसकी दोनों में कॉमन थी, यानी वो किसी को दिल पे नहीं लेता था कि मुझे जीतना ही है कि मुझे हारना ही है, वो जीतता था तब भी इंजॉयमेंट करता था और हारता था तब भी इंजॉयमेंट करता था। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ही इंजॉयड एवरीथिंग इक्वली। ओके, तो जो सूर्य था वो सारी चीजों को, एवरीथिंग यानी सारी चीजों को एकदम समान रूप से एंजॉय करता था, यानी वो सारी चीजों को मजे से एंजॉय करता था, इसमें कोई कमाबेशी नहीं करता था, कुछ सोच समझ के एंजॉय करना ऐसा नहीं करता था, सारी चीजों को वो इक्वली बराबरी से एकदम अच्छे से एंजॉय करता था, जो सूर्य था वो। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, एज प्रभात वेंट ऑन विथ हिज ऑब्जर्वेशन। ओके, ओके, तो नेक्स्ट आ गया है एज प्रभात वेंट ऑन विथ हिज ऑब्जर्वेशन, यानी जैसे ही जो प्रभात था वो क्या कर रहा था, ऑब्जर्वेशन कर रहा था, किसकी, सूर्या की, यानी सूर्या की हर चीज पे वो निगरानी रख रहा था, हर हर एक एक चीज को उसको देख रहा था, जो सूर्या की हर एक चीज थी वो जो प्रभात था वो उस पर निगरानी रख रहा था, ऑब्जर्वेशन कर रहा था। नेक्स्ट आगे है ही रियलाइज दैट टू एंजॉय गेम, एंजॉय अ गेम, तो यानी उसको रियलाइज हुआ कि किसी भी गेम को एंजॉय करने के लिए, किसी भी गेम को एंजॉय करने के लिए you did not need a scoreboard to keep a tally of your scores। ओके, तो उसको रियलाइज हुआ, जो प्रभात था उसको रियलाइज हुआ कि किसी भी गेम को एंजॉय करने के लिए तुमको तुम्हारा जो स्कोर है उसको टैली करके रखने के लिए स्कोर बोर्ड की जरूरत नहीं होती है। ओके, तो यानी किसी भी गेम को एंजॉय करने के लिए तुम्हारा जो स्कोर है उसको टैली करके रखने के लिए स्कोर बोर्ड को देखने की जरूरत नहीं होती है, केवल गेम को एंजॉय करना चाहिए। ओके, जिस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि स्कोर बोर्ड पे ध्यान देना चाहिए यदि आपको किसी गेम को एंजॉय करना है तो। ओके, नेक्स्ट आगे है नेदर डिड यू हैव टू वरी अबाउट विनिंग नॉर लॉजिंग। ओके, तो आपको ना तो तुमको जीतने के बारे में चिंता करने की जरूरत है और ना तो हारने के बारे में चिंता करने की जरूरत है। ओके, ना तो तुम्हें जीतने के बारे में चिंता करने की जरूरत है और ना तो हारने के बारे में चिंता करने की जरूरत है, वरी माने चिंता करना। ओके, नेक्स्ट आगे है हाँ, यू नीडेड टू एंजॉय द गेम फॉर इट्स ओन सेक, तो केवल तुम्हें गेम के लिए एंजॉय करने की जरूरत है। ओके, केवल तुम्हें जो गेम है गेम के लिए तुम्हें एंजॉय करने की आवश्यकता है, एंजॉय करने की जरूरत है। ओके, यदि गेम को आप एंजॉय करना चाहते हो तो। ओके, ना कि उसके स्कोर बोर्ड को देखने की जरूरत है। ओके, तो नेक्स्ट है व्हाट मैटर्स इज ट्राइंग टू डू वेल। ओके ओके, तो मायने ये रखता है, मैटर ये करता है कि आपने अच्छा करने की कोशिश की, आपने अच्छा करने की कोशिश की एंड एंजॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ इट, और तुमने उसके हर मोमेंट को एंजॉय किया। ओके, तो मैटर ये करता है, मायने ये रखता है, ठीक है, मैटर ये करता है, मायने ये रखता है कि आपने अच्छा करने की कोशिश की और आपने उसके हर मोमेंट को एंजॉय किया। ओके, नेक्स्ट आगे है प्रभात लर्न समथिंग थ्रू द
ऑब्जर्वेशन एवरी डे। ओके, जो प्रभात था वो हर दिन, एवरी डे यानी हर दिन, वो जो सूर्या पर निगरानी रख रहा था, ऑब्जर्वेशन कर रहा था, वो हर दिन एक ना एक चीज उससे सीख रहा था। जो प्रभात था उसके माध्यम से, उसके थ्रू जो ऑब्जर्वेशन कर रहा, प्रभात जो सूर्या पर ऑब्जर्वेशन कर रहा था, यानी जो प्रभात सूर्या पर निगरानी रख रहा था, उससे हर दिन, एवरी डे यानी हर दिन एक ना एक चीज सीख रहा था। ठीक है, एक ना एक चीज हर दिन सीखा। जो प्रभात था वो सूर्या से हर दिन एक ना एक चीज सीखा। ओके, नेक्स्ट आगे है। हाँ, soon realizing the change in himself, और जल्द ही जो प्रभात था उसे रियलाइजिंग हुआ कि उसमें खुद में भी क्या हुआ, बदलाव आ गया है, चेंजेस आ गया है। तो प्रभात को जल्द ही रियलाइज हुआ कि उसमें भी खुद में क्या हो गया, बदलाव आ गया है, चेंजेस आ गया है। नेक्स्ट आगे है। ही हैड इवन बिगन प्लेइंग हाइड एंड सीक, और जो प्रभात है उसने यहाँ तक कि प्लेइंग यानी हाइड एंड सीक, लुका छुपी खेलना भी उसने शुरू कर दिया है। ठीक है, जो प्रभात है उसने यहाँ तक कि लुका छुपी खेलना यानी हाइड एंड सीक खेलना भी शुरू कर दिया है। ओके, नेक्स्ट आगे है। एंड फील्ड सैड वेन एवर, अब उसको क्या है, बुरा फील होता है। इट वॉज अबाउट टू एंड, यानी जो प्रभात है अब उसको क्या मजा आता है खेलने में, लेकिन जब गेम खत्म होने वाला होता है तब उसे क्या होता है, बुरा लगता है। क्योंकि अब क्या कर रहा था प्रभात, उसे फील्ड कर रहा था, यानी उसको बहुत अच्छा फन यानी एंजॉय कर रहा था उस गेम को, हर की गेम को क्या कर रहा था, जो प्रभात था वो एंजॉय कर रहा था। और जब गेम खत्म होने वाला होता था तब उसे क्या लगता था, बुरा लगता, छी यार इतनी जल्दी गेम खत्म हो गया, कितना मजा आ रहा था, ऐसा जो प्रभात था वो फील करता है। ओके, तो नेक्स्ट आगे है। ही ऑल्सो स्टार्टेड जोकिंग वाइल प्लेइंग बैडमिंटन, अब क्या था, जो प्रभात था उसने जोकिंग करना भी स्टार्ट कर दिया था जब वो बैडमिंटन खेलता था तब उसने जोकिंग करना भी शुरू कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है। soon the other students started talking amongst themselves। ओके, तो जो अदर स्टूडेंट थे वो भी बातें कर रहे थे उनके बारे में, गुड फन प्लेइंग विथ प्रभात, यानी जो अन्य स्टूडेंट थे वो सब बातें कर रहे थे कि यार प्रभात के साथ खेलने में बहुत मजा आता है, बड़ा मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है प्रभात के साथ खेलने में। प्रभात के साथ खेलने में तो बात ही कुछ और है, कहते हैं ना। तो वैसी सारे स्टूडेंट बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि प्रभात के साथ खेलने में बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है प्रभात के साथ खेलने में। ओके, नेक्स्ट आगे है। तो नेक्स्ट है, दैट फेलो डेफिनेटली हैज अ ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट। ओके, तो जो वो कहते हैं और जो स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि उस बच्चे में, उस प्रभात में क्या है, डेफिनेटली क्या एक ग्रेट, एक बहुत अच्छी स्पोर्टिंग स्पिरिट है। ओके, तो जो प्रभात है उसमें एक बहुत अच्छी स्पोर्टिंग स्पिरिट है, यानी बहुत अच्छा खेलता है, बहुत ही गजब बात है जो प्रभात है उसके खेलने में। ओके, वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।